हेलो नमस्कार, बिना टाइम ख़राब करे सीधे शुरू करते हैं। देखिए, एक जो रिसेंट अपडेट आई है ना कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को एक तरीके से चेंज कर दिया है और उन्होंने अब एक तरीके से जो वहाँ पे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर सर्वे सर्वा होते थे और वो एक तरीके से सारे लोगों से बातचीत करके और सबका जो राय होता था उसके बेसिस पे न्यूक्लियर बटन दबा सकते थे और यूज़ करने के लिए वो एक तरीके से डिस्कशन करना होता था। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए और वहाँ की जो आर्मी है उसके लोग हो गए, वो लोग इन्वॉल्व होते थे, जो भी आर्मी के चीफ हैं। तो उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता था कि हम न्यूक्लियर बम किसी कंट्री के ऊपर दागेंगे, इंडिया के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर या मे बी अगर पॉसिबल हो तो ईरान के ऊपर, सॉरी मे बी इज़राइल के ऊपर। तो देखिए, अगर उसको चेंज करके जो मुल्ला मुनीर है, वहाँ का जो एक तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो हमारे यहाँ सीडीएस की जो रैंक होती है ना, वैसे ही उन्होंने एक बनाया हुआ है कि सारे नेवी और आर्मी और एयरफोर्स सारे का जो चीफ होगा वो एक तरीके से जो आर्मी का चीफ होगा वही होगा। तो इस समय जो आसिफ मुनीर है वो इसका चीफ है और उसने ये सारी चेंजेस इसलिए करे हैं ताकि उसके पास जो है ना एक ऑथोरिटी हो जाए, कल को वो पूछने ना जाना पड़े प्राइम मिनिस्टर के पास और किसी के पास कि भाई हमको न्यूक्लियर बटन दबाना है कि नहीं दबाना है, एक तरीके न्यूक्स को यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो एक बहुत ही बड़ा देखिए, अभी जैसे दिल्ली में ब्लास्ट वगैरह हुए उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि हम ऑपरेशन सिंदूर को और कंटिन्यू करेंगे और इस बीच में इस तरह के अपडेट्स आना मतलब कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो पक रहा है, राइट? तो देखिए, पहले क्या था ना कि मुल्ला मुनीर, सॉरी, जो भी आर्मी चीफ है वहाँ का, आसिफ मुनीर, उसने ये सारी चीज़ें इसलिए करा ताकि एक तरीके से आपको पता है कि इस्लामिक और उनके उनके रिलीजन में ये सारी चीज़ें हैं कि उनका जो लाइफ है वो आफ्टर डेथ ऐसा शुरू होता है। जो भी उनका रिलीजियस एक डॉक्ट्रिन है या जो भी है, जिससे वो वहाँ की जनता को कंट्रोल करते हैं, तो उसका यूज़ करके ना उसने न्यूक्स के बारे में कि हम न्यूक्स जो है यूज़ करेंगे और मे बी जब उनको लगेगा कि वो इंडिया से हार रहे हैं तो न्यूक्स यूज़ कर सकता है। तो इसको देख के इंडिया को भी अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, नो फर्स्ट यूज़ वाला, उसको चेंज कर देना चाहिए। जहाँ तक देखो, इंडिया को या तो चेंज करके ऐसा नहीं कि जैसा चाइना का है वैसा कर देना चाहिए, क्योंकि चाइना ये बोलता है कि जो जैसा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रखेगा उसके खिलाफ हम उसका वैसा ही न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रखेंगे। जैसे अगर इंडिया ने नो फर्स्ट यूज़ रखा है तो इंडिया के अगेंस्ट उनका नो फर्स्ट यूज़ हो जाएगा। और अगर क्या नाम है कि पाकिस्तान ने बोला कि हम पहले यूज़ कर सकते हैं, तो उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उन्हीं के हिसाब से लग जाएगा, यानी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी यूज़ कर सकता है। तो वैसा इंडिया को रखना चाहिए कि रेसिप्रोकल हो। जैसा आप कहोगे आपका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जैसा है, उसी के हिसाब से हमारा भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होना चाहिए। देखिए, पहले क्या था ना, जो भी पाकिस्तान की न्यूज़ वगैरह है वो यूएसए के कंट्रोल में मोस्टली, और जो बाकी के न्यूक्स जो है थोड़े बहुत जो टेक्टिकल वेपन्स यानी कि जो 50-60 किलोमीटर तक उनको फायर किया जा सकता है और एक सर्टेन एरिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक पूरी की पूरी बटालियन या ब्रिगेड या जो भी पैरामिलिट्री या मिलिट्री की फ़ोर्स जब आगे बढ़ने लगेगी, पाकिस्तान में जब एरिया कैप्चर करने लगेगी, तो उस समय उसको यूज़ करने के लिए इन्होंने ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाए थे। आपको याद होगा कि उन्होंने बोला था कि हमारे पास पाव-पाव भर के बम हैं, तो उसी को मैं बोल रहा हूँ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। तो इन्होंने मोस्टली ना उसको यूज़ करने के लिए जो खाली स्थान था पाकिस्तान में, जैसे कि आपका चोलिस्तान हो गया या थार वाला थोड़ा-सा एरिया ले लीजिए, तो उस सब वहाँ पे उसको यूज़ करने के लिए उन्होंने बनाया था। अब इस चीज़ को चेंज करके वो धीरे-धीरे सबको डिक्टेट करना चाहता है। जैसे आपको पता है कि मिलिट्री की सारी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान में, और इसी बीच में ये एक डेवलपमेंट हो जाना कहीं न कहीं एक इंडिकेटर है। देखिए, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेजर जो दुश्मन है ना, वो इंडिया ही है। और उनके पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि है कि वो इज़राइल पे कोई अटैक कर पाएँगे। अगर हो तो शायद वो ट्राई भी कर सकें, बट सबसे जो रिसेंट और सबसे जो उनका एक तरीके से जो दुश्मन है, प्राइमरी दुश्मन, वो इंडिया ही है। तो वो इंडिया पे कभी भी न्यूक्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट इंडिया को प्रोएक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि देखो, न्यूक्स में ऐसा सीन है ना कि जो पहले चला देगा वही विनर है। आप इसमें ऐसा नहीं है कि आपने चलाया तो मैं फिर चलाऊँगा। मान लीजिए आपके ऊपर कहीं उसने 4-5 न्यूक्स दाग दिए किसी बड़े सिटी पे, दिल्ली, मुंबई या कहीं और पे, तो फिर उसके बाद आप यूज़ करके तो क्या ही फ़ायदा है उसका? तो जिसने पहले दागा वहीं विजेता है, ऐसा कोई सीन है तो इंडिया को इस पे रिकंसिडर करना चाहिए और रिविज़िट करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।